Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. कल मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर टैग्स होते हैं, उन टैग से कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, बताया था। टैग्स जो है हमारे ओपनिंग मतलब एंगुलर ब्रैकेट से शुरू होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट पर खत्म होते हैं, ठीक है। और जितने भी हम एट्रीब्यूट है उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है और उनकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। पैराग्राफ टैग के ऊपर मैंने आपको यूज करके दिखाया था कि कैसे हम पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं। यस, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी कि हम कैसे सारे काम कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इमेज टैग के बारे में। HTML के अंदर इमेज टैग कैसे वर्क करता है। आपको पैराग्राफ में टेक्स्ट टैग लगाना आ गया कि कैसे आप ब्रेक यूज करते हो, कैसे आप हॉरिजॉन्टल रूल्स का यूज करते हो, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे इमेज को। इमेज क्या है, टैग आपको दो तरह से बताए गए थे, एक बताया था पेयर टैग, एक बताया था एम्प्टी टैग, ठीक है। एम्प्टी टैग में अभी तक आपने दो यूज किए हैं, ब्रेक टैग एंड हॉरिजॉन्टल रूल टैग। इमेज टैग, इमेज टैग भी क्या है, आपका एक एम्प्टी टैग है, ठीक है। दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट ओनली, क्लोजिंग टैग आर नॉट यूज्ड इन HTML इमेज एलिमेंट। मतलब क्लोजिंग टैग का इसमें यूज नहीं होता, केवल हमें ओपनिंग करनी है, क्लोजिंग के लिए इसमें हमें नहीं यूज करना पड़ता। तो इट इज अवर एम्प्टी टैग, ठीक है। इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको किस टैग का यूज करना है, IMG टैग का आपने यूज करना है। IMG यूज करेंगे, इससे आपकी कोई भी एक इमेज क्या आ जाएगी, आपके HTML पेज पर आ जाएगी। कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, जो स्पेसिफाई करेगा कि वो इमेज कहाँ पर है, पाथ मतलब पाथ डिस्प्ले करवाएगा, मतलब पाथ बताएगा इमेज का, ताकि वो क्या हो सके, उस वेब पेज पर डिस्प्ले हो सके। साथ साथ में हम इमेज टैग पर विड्थ भी लगा सकते हैं, उसकी हाइट, दो एट्रीब्यूट और है, विड्थ और हाइट भी हम सेट कर सकते हैं कि कितनी विड्थ हो, कितनी उसकी हाइट हो, इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। ये मैंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं इमेज टैग की। हम चार एट्रीब्यूट अभी यूज करेंगे, सोर्स, ऑल्ट, विड्थ एंड हाइट। सोर्स नेसेसरी एट्रीब्यूट है, इसके बिना तो हम इमेज को इंसर्ट ही नहीं कर सकते। इट मीन्स आप देगा कि कहां पर वो इमेज है, ठीक है। इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर वेयर टू लुक फॉर द इमेज ऑन द सर्वर। ओल्ट क्या करता है, ओल्ट एट्रीब्यूट होता है अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। कभी आपने देखा होगा कि इमेज नहीं आती, उसका टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ओल्ट एट्रीब्यूट टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए हम विड्थ का यूज कर सकते हैं, और हाइट के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, हाइट का हम यूज करेंगे। दीज आर 4 एट्रीब्यूट ऑफ HTML इमेज टैग, ठीक है। एक एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको क्या लिखा हुआ है, IMG इमेज सोर्स। सोर्स में हमने क्या दे दिया, उस पाथ पाथ को दे दिया कि किस इमेज को हमें इंसर्ट करना है, और साथ में आपने दे दिया ओल्ट। ओल्ट का मतलब क्या है कि यदि आपकी वो इमेज शो नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, उसकी जगह पर मैसेज आ जाएगा, गर्ल विद द जैकेट। एक प्रोग्राम से मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। आपको विंडो नजर आ रही है मेरी शेयर की हुई, आपको ये प्रोग्राम नजर आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ ताकि आपको और इजीली विजिबल हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक लिया, मैंने क्या किया, बॉडी टैग के अंदर जाएगा, इमेज को मुझे इंसर्ट करना है। सिंपल मैंने क्या किया, सिंपल इमेज इंसर्ट की है। क्या दिए है मैंने उसमें, पिक्चर का नाम दिया है download.png। अब मजे की बात बताती हूँ कि जो download.png है मेरे उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर के अंदर मैंने इस इमेज फाइल को सेव किया है, ठीक है। और साथ में मैंने दे दिया ऑल्ट टैग भी, ठीक है, कि टेस्ट इमेज। अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव कर चुकी हूँ, ये दोबारा सेव एज कर देती हूँ। किसके नाम से, मान लो मैंने किया image1.html, इस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, देन सेव, ओके। ये हुआ। जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया, देखो आपके पास आ गया ना,
इमेज आपके पास इंसर्ट होके नजर आ गई आपको? आ रही है नहीं आ रही है आपको इमेज इंसर्ट? आ रही है मैम। आ रही है। अब साथ में हम क्या कर दें, सपोज करो मैंने यहाँ पर कर दिया डाउनलोड 1 2, इस नाम से मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मैंने दोबारा इसे सेव किया, ठीक है, दोबारा ब्राउजर पर गई, मैंने रिफ्रेश किया, तो अब देखो आपको क्या मैसेज आ रहा है, टेस्ट इमेज, जो ओल्ट में लिखा हुआ था, ऑल्ट में लिखा होता ना टेस्ट इमेज, मतलब जब आपको इमेज नजर नहीं आएगी तो आपको क्या नजर आएगा, जो आपने ओल्ट में लिखा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हम इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, है ना, हम इसकी हाइट सेट कर सकते हैं कि मुझे कितने पिक्सल में क्या चाहिए, इमेज चाहिए, विड्थ दे सकते हैं हम इसकी, सपोज मैंने यहाँ पर दे दी 200, मैंने इसकी विड्थ दे दी, दोबारा सेव कर दिया, देखो उसका साइज बड़ा हो गया। अभी हमारे पास इमेज नहीं है, मैं एक बारी इमेज ये देखो, अब हाइट और विड्थ चेंज हो गई ना इसकी। अब ये जो मैंने डाउनलोड .png लगाया था, ये मैंने उसी फोल्डर में सेव की थी, देखो जिस फोल्डर में मैंने इस पेज को डाला है। यदि आपकी इमेज सेम फोल्डर में नहीं है, जिस फोल्डर में आपने अपनी इस फाइल को सेव करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसका पर्टिकुलर पाथ कॉपी करना है, ठीक है, कि वो इमेज कहां पर है। प्रॉपर्टीज में जाओगे, आपको इसकी लोकेशन नजर आ रही है, इस लोकेशन के अंदर है आपकी वो फाइल, यहाँ से आपने कॉपी की और किस टाइप की है, .jpg, ठीक है। सपोज मैंने अब एक और इसी में इंसर्ट करूं, img इमेज src सोर्स भी, और क्या था उसका नाम, मैंने प्रॉपर, मुझे पाथ देना पड़ेगा ना उसका, डाउनलोड 2, और ये किस में है, एक्सटेंशन में .jpg थी, ठीक है, और टैग लिख दिया, देन आई रिफ्रेश इट। अब देखो, अब वो इमेज उसे अभी नहीं मिली है, तो वहां पर क्या लिखा गया, ऑल टैग लिखा गया। शायद मैंने पाथ में कुछ ना कुछ गलती की होगी, मैं इसका रीनेम कर देती हूँ एक बार, शायद डी से कर दिया, सेम फोल्डर में ही है वैसे तो ये, जरूरत नहीं थी मेरे को इसका पूरा का पूरा पाथ देने की। अब आ गई, शायद उसके नेमिंग में कुछ एरर आ रही होगी, तो आपके पास सेकंड इमेज भी इंसर्ट हो गई पेज पर, ठीक है ना। आप सबको नजर आ रही है बातें, समझ में आ रहा है कैसे किया। अब मैं सेम इसकी क्या कर सकती हूँ, हाइट और विड्थ चेंज कर सकती हूँ। विड्थ मैंने फिर इसकी कितनी कर दी, ठीक है, और मैं बीच में यूज कर देती हूँ ब्रेक टैग, ताकि वो नीचे नजर आ जाए मुझे, ठीक है, वरना वो सेम उसमें नजर आ रही थी। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो आप इमेज टैग को यूज कर सकते हो, यदि आपका वो सेम फोल्डर में है तो डायरेक्ट आप नाम दे दो, अदरवाइज आपने क्या करना है, उसका पूरा का पूरा एड्रेस आपको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट। आपसे क्या क्या होगा, वो इमेज आपके पर्टिकुलर वेब पेज पर आ जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट? ओके मैम। हाँ, अब आप एक बार इसका दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पीपीटी। आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इमेज टैग समझ में आ गया वैसे कि कैसे हमारा टैग करेगा? ठीक है, कैसे हम, अच्छा हम इसमें क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं किसी भी इमेज का। बॉर्डर के लिए हम मतलब 5 मैक्सिमम हम दे सकते हैं। आप 0 1 2 3 4 5 के बाद वो सेम ही लेगा आप दोगे तो। ठीक है, साथ में आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो कि वो हमारी पिक्चर लेफ्ट में आए, राइट में आए, सेंटर में आए। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, और आपको वही मैंने भी बताया कि कैसे आप एक इमेज को किसी अनदर डायरेक्टरी या फोल्डर से कॉपी कर सकते हो। उसका पर्टिकुलर पाथ आपको देना पड़ेगा कि वो ई फोल्डर में है, कौन ई डायरेक्टरी के किस फोल्डर के अंदर किस नाम से है, आप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो। और जो आपका इमेज टैग है उसे हर एक ब्राउजर क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्रोम भी सपोर्ट करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, फायरफॉक्स भी, ओपेरा भी और सफारी भी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसके साथ हम अलाइनमेंट और बॉर्डर को कैसे सेट करेंगे। आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन? बॉर्डर, मान लो मैंने बॉर्डर दे दिया 3, अलाइनमेंट दे दी मैंने सेंटर। ठीक है, देन सेव, देन रिफ्रेश। ओहो, क्या इशू हुआ, चेक करते हैं। दोबारा देखते हैं जरा, होना तो चाहिए। But will be issue। एक मैं चेक कर लेती हूँ। लाइन भी ठीक दिया हुआ है। अलाइनमेंट नजर नहीं आ रही है इसके तो। ठीक है, ऊपर वाले का करके देखते हैं, सेम एज इट इज। अलाइनमेंट चेक करती हूँ पहले इसकी। अलाइन कर दिया मैंने, सेंटर, देन अगेन रिफ्रेश करो। सेंटर में इशू आ रहा है, लेफ्ट राइट हो पा रही है शायद। राइट करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरी कि कैसे हम अलाइनमेंट और बॉर्डर इसमें सेट कर सकते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई सबको? एनी क्वेरी? यस मैम। मैम बॉर्डर में दिखा, उसमें बॉर्डर क्या हाँ हाँ, शो करेगा? बॉर्डर में इशू आ रही है। बॉर्डर में दोबारा चेक कर लेती हूँ एक बारी। 1 मिनट रुको, मैं आपका बॉर्डर चेक कर लेती हूँ। अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर नहीं है ना स्क्रीन अभी शायद? नो मैम, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हाँ, है। अब नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। हाँ, अब देखो Yes, मैंने बॉर्डर ma'am। लगाया। हाँ, तो देन अभी मैंने बॉर्डर 5 कर दिया। देन सी, आ रहा है बॉर्डर नजर? इसमें ना ब्लैक ही था तो शायद इसलिए वो नजर नहीं। इसमें भी आ तो आपको इसमें भी रहा है, देखो ब्लैक कलर का आपको शो हो रहा हो तो। ठीक है, ब्लैक बॉर्डर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके कलर भी चेंज करने बताऊंगी। अभी मैं इसको लेफ्ट कर देती हूँ ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर पाओ। अब देखो बॉर्डर नजर आ रहा है ना, इसमें तो साफ साफ आपको नजर आ रहा है।
ठीक है, इसकी पिक्चर चेंज कर देती हूँ तो शायद नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पर भी मैं डाउनलोड 1 ही कर दूं, ये डी की जगह download.png कर देती हूँ तो शायद आपको नजर आ जाए। अब आ रहा है ना नजर आपको? तो हम इस तरह से बॉर्डर और अलाइनमेंट उसकी सेट कर सकते हैं। तो इमेज टैग आप सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। चलो ठीक है, थैंक यू। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ।